जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने में लगे हुए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 सितंबर को सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम अपने फॉर्म फिल करने में और अपनी तैयारी को किस तरह से फाइनल टच देना है उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले। चलिए देख लेते हैं एक बार कि हमें किस किस बिंदु को फोकस करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, 26 सितंबर से 16 अक्टूबर तक के रात्रि 11 बजे तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ जो आप अपनी फीस पे कर सकते हैं, तो उसकी डेट दी हुई है यहाँ पे 17 अक्टूबर तक, यानी 16 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक दिन लास्ट तक यानी एक दिन उसके बाद 17 अक्टूबर तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन आ जाते हैं तो उसके लिए जो विंडो ओपन होती है वो होती है आपकी 24 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में। अगर आपके फॉर्म में आपकी एग्जाम डेट, तो प्यारे बच्चों नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी के लिए, हमारे पास अब बहुत ही मिनिमम टाइम बचा हुआ है, यानी कि मोटा मोटा आप देखेंगे तो 1.5 से 2 महीने अब आपके पास में मात्र बचे हुए हैं। इसमें हमें कैसे अब अपनी प्रिपरेशन करना है, लास्ट में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहने वाला है। आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ये आपकी वेबसाइट दी हुई है, इन पे जाकर भी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एक बार वैकेंसी डिटेल्स पर हम नजर मार लेते हैं, तो जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में है, टोटल सीट्स जो रहने वाली है आपकी 142 सीट है, जिसमें आपकी ओपन की है 114 सीट्स और एक्स सर्विसमैन की टोटल मिलाकर के आपकी 142 सीट रहने वाली है। इसी के साथ फीमेल की जो रहने वाली टोटल वैकेंसीज है आपकी 70, ठीक है, जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरीज रहने वाली है। इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर हम नजर मार लेते हैं एक बार। वैकेंसी डिटेल्स रहने वाली हैं प्यारे बच्चों, जिसमें आपको, अगर आप सीएपीएफ के अंडर में आप अपने फॉर्म फिल करते हैं तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की जो टोटल सीट्स हैं वो है आपकी 2861 सीट रहने वाली है, जिसमें से कि एक्स सर्विसमैन के लिए 286 सीट्स रहेंगी। ठीक है, एक बार इसकी एलिजिबिलिटीज पर नजर मार लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है नेशनलिटीज। तो जो भी बच्चे इंडियन हैं, नेपाली हैं या भूटानी हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 20 से 25 साल की एज के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, अगर आप 2 अगस्त 2000 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका जन्म होता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको एज लिमिट्स में रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है कि जो भी बच्चे, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एज पर रूल रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी आप एजुकेशन को भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ग्रेजुएट हैं या लास्ट ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस शर्त है जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उस समय आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बार रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन पे हम लोग नजर मार लेते हैं। तो रिजर्वेशन किस चीज के लिए रहने वाला है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को इसमें क्या है, रिजर्वेशन रहने वाला है। और साथ के साथ एज और फिजिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है वो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसी पे रहेगा। साथ के साथ जो आपके एक्स सर्विसमैन कोटा है, ठीक है, वो किन किन को मिलने वाला है, एनएसजी और कमांडेंट एक्सेट्रा को मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, साथ के साथ अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो सेंट्रल लिस्ट मैंडेटरी है। साथ के साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपके पास 2025 से 26 का होना कंपलसरी है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम का जो पैटर्न है, 2 पेपर आपके होने वाले हैं। पहले पेपर में आपके क्या है, 4 सब्जेक्ट पूछे गए हैं, जिसमें आपका क्या है, रीजनिंग है 50 नंबर का, जीएस है 50 नंबर का, मैथ्स है 50 नंबर का, और आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन है वो भी आपका 50 नंबर का रहने वाला है। ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा टोटल, और 2 आवर्स में ये पेपर आपका हो जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके बाद सेकंड पेपर देख लेते हैं एक बार हम। तो सेकंड पेपर भी आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है और साथ के साथ 2 आवर्स में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन पेपर होने वाला है। इसके साथ साथ इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है वो 0.25% रॉन्ग आंसर पे होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर्स का बोनस मिलेगा, अगर आपके पास बी है तो 6 नंबर का, और अगर आपके पास ए है तो आपको 4 नंबर का बोनस मिलने वाला है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाले हैं आपके, अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए क्या, हाइट आपकी मिनिमम कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप हिल एरिया से
बिलोंग करते हैं तो आपको कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो होगी आपकी 80 सेंटीमीटर हो, पंप करने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ पंप करने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फीमेल से देख लेते हैं। अगर फीमेल की हाइट 157 मिनिमम होना चाहिए और अगर आप हिल एरिया से यानी पहाड़ी क्षेत्र से आप आते हैं तो 155 सेंटीमीटर और अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 154 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ जो आपका वेट होना चाहिए वो आपको हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। रिलैक्सेशन किस किस को मिलने वाला है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र वालों को मिलने वाला है और दूसरा एसटी कैटेगरी वालों को इसमें रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप मेल हैं तो आपको 100 मीटर की जो दौड़ है वो 16 सेकंड में कवर करनी है और 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ होगी वो आपको 6.5 मिनट में कवर कर लेनी है। इसमें लॉन्ग जंप रहेगी आपकी 3.65 और हाई जंप रहेगी 1.2 मीटर। ठीक है, साथ के साथ शॉर्ट पुट रहने वाला है आपका 4.5 मीटर और अगर आप फीमेल हैं तो 100 मीटर की जो दौड़ होगी वो आपको 18 सेकंड में कवर करनी होगी। 800 मीटर की जो दौड़ होगी वो आपको 4 मिनट में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप रहेगा आपका 2.7 मीटर और हाई जंप रहेगा आपका 0.9 मीटर। ठीक है, पैट इज क्वालिफाई ओनली। तो प्यारे बच्चों जो ये है ये जस्ट क्वालिफाई है, इसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ता है। ठीक, इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है वो एग्जाम फॉर पैक्ट रहने वाला है। पोस्टिंग और प्रमोशन पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो बच्चा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनता है उसकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो दिल्ली के अंदर रहने वाली है और जो बच्चे सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनते हैं उनकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसका प्रमोशन पे एक बार नजर मार लेते हैं। प्रमोशन आपका जो मार्ग रहने वाला है सब इंस्पेक्टर, पहले आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप सिलेक्ट होंगे, उसके बाद इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद आप एसीपी बनते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एक बार देख लेते हैं कि हाईलाइट्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ के साथ आपकी जो एज है 20 to 25 ईयर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको गुड सैलरी और प्रमोशन इसमें आपको मिलने वाला है। साथ के साथ जो आपका फिजिकल रहने वाला है जो मैंडेटरी है, पीएसटी और पैक्ट रहने वाला है। साथ के साथ जो पोस्टिंग है इसकी दिल्ली में और दिल्ली के बाहर कहीं भी हो सकती है, यानी सीएपीएफ की कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वो दिल्ली के अंदर ही रहेगी। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी है इसमें, रिजर्व कैटेगरीज गेट एज और फीस, इस दोनों में क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं। धन्यवाद।